पास कोई शस्त्र है साधन तो किसी की रक्षा भी हो सकती है, किसी को परेशान भी कर सकते हैं। या हमारी भगवान ने तो निरोगी ही दी है। पहले सफाई जरूरी है। कहीं भी आप देखो, पहले सफाई और बाद में सही प्लांटेशन। अनवांटेड निकलेगा, जो अनावश्यक है वो निकलेगा, आवश्यक चीजें नहीं निकलेगी। तो इसको भगवान भीतर ही जला दे। कुछ भी हो जाए तो डरना नहीं है। अक्टूबर 9, 2024 दिव्याशीष आश्रम, सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में चल रही 10 दिवसीय सेमिनार प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य देह जो हमें मिला है, बड़े भाग से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। मनुष्य देह, मनुष्य तन, साधन का सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। पास कोई शस्त्र है साधन में तो किसी की रक्षा भी हो सकती है, किसी को परेशान भी कर सकते हैं। तो कोई भी साधन का सदुपयोग दुरुपयोग उपयोग करने वाले के बस में है। तो भगवान ने तो हमें ये दे दिया, अब इसका उपयोग हमें कैसे करना है, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे लगाना है या फिर प्रभु प्राप्ति के पीछे लगाना है, ये तय हमें करना है। लेकिन इसमें लगाए उसमें लगाए, ये तब काम देगा जब वो स्वस्थ हो, निरोग हो, अन्यथा वो साथ नहीं दे सकता। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है, पहला सुख निरोगी काया। कि काया हमारी भगवान ने तो निरोगी ही दी है, जैसे अन्य प्राणियों को दी है, लेकिन हमने इसको रोगों से ग्रसित कर दिया। क्यों कर दिया? भ्रांति के कारण, गलत ज्ञान के कारण। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारी गलती क्या थी। हमारी गलती थी गलत आहार, और इसके कारण शरीर के भीतर की गंदगी। तो अब सबसे पहले जरूरी है कि गंदगी को हटा दे। आहार बदलने से फायदा अब नहीं होगा, तो सबसे पहले जरूरी है गंदगी हटाना। जैसे हमारी एक नाली है, पानी निकालने की गटर पाइपलाइन है, इसमें कुछ कूड़ा कचरा जम गया, ब्लॉकेज हो गया, पूरा भर गया, तो अब शुद्ध पानी डालने से भी वो पानी जा नहीं पाएगा। तो इसके लिए अब पहले जो रुका हुआ है इसको हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, बाद में सही पानी डालेंगे तो अब ये नाली अच्छी तरह से काम करेगी। बस उसी तरह जैसे हमने गाड़ी के बारे में देखा, पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया, तो पहले साफ करना पड़ेगा, बाद में इसका जो सही फ्यूल है पेट्रोल ये डालें तो गाड़ी अच्छी तरह से काम करती रहेगी। तो ये हमारी समझ में आ गया है। अब पहले सफाई जरूरी है, क्योंकि बिगड़ गया है। खेत का भी एग्जांपल लें, खेत में हमें चाहिए फल, सलाद, सब्जी, ये सब कुछ, लेकिन कोई गलती के कारण खेत में बाबुल, ग्रास, ये सब कुछ बेर
कि पेड़ ऐसा वहाँ उगल के निकल आया है, तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब जो हमें चाहिए वो डालेंगे तो नहीं होगा, सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। कहीं भी आप देखो, पहले सफाई और बाद में सही प्लांटेशन। गाड़ी हो तो गाड़ी में भी, गटर पाइपलाइन हो तो उधर भी, कहीं भी। तो हमारी ये जो बॉडी है, हमारा शरीर है, भगवान ने दिया हुआ है। गलती के कारण हमने गलत खाना डाल दिया तो ये गंदगी से भर गया, तो गंदगी हटा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, और बाद में सही भोजन लेंगे, लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल बना देंगे, तो कभी जीवन में रोग अब नहीं आएंगे। जैसे नाली अब भरेगी नहीं, शुद्ध पानी जाएगा, तो गाड़ी में शुद्ध पेट्रोल डालेंगे तो अब गाड़ी रुकने वाली नहीं है। खेत में अब इसको साफ कर लिया अच्छी तरह से, तो अब बाद में प्लांटेशन कर दिया जो हमें चाहिए, आम के पेड़ जो भी चाहिए, तो अब ये आम के फल, ये फसल हम ले सकेंगे। बीच बीच में इसको साफ भी करना पड़ता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल ही डालते हैं अब, लेकिन कुछ समय के बाद इसको सर्विसिंग करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ भी लागू होती है। पानी, शुद्ध पानी डालते हैं तो भी एट रेगुलर इंटरवल इसकी भी सफाई करनी पड़ती है। खेत में भी सफाई करनी पड़ती है। जो अनवांटेड ग्रास निकल के आते हैं, इसको निकालना पड़ता है। ये सभी जगह होता है, कोई फैक्ट्री में भी ले लो, कोई भी जगह ये एक ही नियम लागू होता है। तो अब हमें सफाई पे जोर देना है। सफाई 3 तरीके से हमने देख लिया। तो जब सफाई करते हैं तो निकलता क्या है? अनवांटेड ही निकलेगा। खेत में सफाई करो, गाड़ी की सफाई करो, नाली की सफाई करो, या तो शरीर की सफाई करो, किसी की भी जब सफाई करेंगे तो कूड़ा कचरा ही निकलेगा, अनवांटेड, अनावश्यक वो ही निकलेगा। तो अब जब हम सफाई करते हैं, 3 तरीके से हमने देख लिया। संजीवनी, फास्टिंग, जिसको यहाँ हम नाम देते हैं लंघन, और क्लिनसिंग जूस। इससे कूड़ा कचरा जो शरीर में भरा पड़ा है वो निकलेगा, मतलब अनवांटेड निकलेगा, जो अनावश्यक है वो निकलेगा, आवश्यक चीजें नहीं निकलेगी। वो आप देखना, कभी हड्डी नहीं निकलेगी, कभी मांस नहीं निकलेगा, कभी खून नहीं निकलेगा। इसमें जो कीड़े हैं, इसमें जो गंदगी है, जो कुछ है वो ही निकलेगा। मतलब कि जब जब सफाई चलती है तब तब कूड़ा कचरा निकलेगा। मतलब कि जब हम सफाई करते हैं तब हो सकता है किसी को दस्त हो जाए, क्योंकि ये रास्ते से भगवान पसंद करते हैं, ये रास्ते से निकालना, तो वो रास्ते से निकालेंगे, लेकिन गंदगी निकालेंगे, अच्छी कोई चीज़ नहीं निकालेंगे। उसी तरह पेशाब के द्वार से निकलना चाहते हैं तो पेशाब गंदा, घट, दुर्गंध युक्त ऐसा आएगा। पसीने से निकालना चाहते हैं तो पसीना भी बदबू वाला, ज़्यादा, ये सब कुछ होगा। उसी तरह कोई ना कोई तरीके से भगवान निकालेंगे, या तो गैस के फॉर्म में निकालेंगे, तो हो सकता है गैस ऊर्ध्वगामी हो तो सरदर्द भी होगा, गैस नीचे से भी निकल सकता है। तो 3 पदार्थ के 3 रूप है, हम जानते हैं विज्ञान में, कि एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैसियस फॉर्म। 3 फॉर्म है। कोई एक में देखो तो जो बर्फ है वो सॉलिड है, पानी है वो लिक्विड है, भाप है वो गैस है। तो 3 सारी ब्रह्मांड में ये 3 फॉर्म में ही पदार्थ मिलते हैं। तो जो हमारे भीतर रुका हुआ है ये भी 3 फॉर्म में ही रुका हुआ है, या तो गैसियस, या तो लिक्विड,
या तो सॉलिड। तो कैसे निकालना है वो शरीर तय करेगा। और मतलब कि शरीर मतलब कौन? शरीर के भीतर बैठे भगवान तय करेंगे, हमें तय नहीं करना है। हमारी वहाँ नहीं एक भी नहीं चलेगी, वो भगवान खुद तय करेंगे कि जो भीतर कूड़ा कचरा पड़ा है, अब हम भगवान को मौका देते हैं तो इसको कौन से रास्ते से निकालना, कौन से फॉर्म में निकालना, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस, वो भगवान तय करेंगे और उसी तरह से निकालेंगे। ये तीनों फॉर्म में शायद नहीं निकल सकता तो इसको भगवान भीतर ही जला देंगे। और ये जलाने की क्रिया है, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा हमारा शरीर का, इसको हम कहते हैं बुखार। तो बुखार आएगा, कहना ये है बुखार भी आ जाए, सर्दी जुकाम भी हो जाए, पेशाब की समस्या हो जाए, दस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए तो डरना नहीं है। ये अति आवश्यक है, ये होना ही है। ये होगा तभी शरीर के भीतर से खराबी निकलेगी, तभी तो शरीर शुद्ध हो सकता है। तो इस शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब हम भगवान को मौका देते हैं तब ये भगवान निकालते हैं। तो ऐसा ऐसा जिसको भी महसूस हो तो डरना नहीं है, कोई भी तरीके से निकालेगा। हाँ, ये तो कुछ कुछ ही हमने आपको बताया। हो सकता है फोड़े भी हो जाए, हो सकता है खुजली भी आए, हो सकता है चक्कर भी आए, सर दर्द भी होने लगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ समय तक ही रहेगा जब तक ये सफाई पूरी नहीं होती। तो इसमें हमें खुश होना है, नाचना कूदना है कि भगवान ने सफाई शुरू कर दी, अब हमारे रोगों का अंत हो जाएगा। तो ये रोग रूपी रावण का वध ये भगवान अब कर देंगे। हाँ, तो ये सफाई से होगा। सफाई में जितनी भी, जिसको हम उबाड़ भी कहते हैं, ये जो सारी समस्याएं हम कहते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो ये ठीक करने गए थे और ये तो ज़्यादा कुछ गड़बड़ी हो गई, हम तो बीमार हो गए। हाँ, दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति से भगवान पे भरोसा करके सफाई में भगवान को सहायता करना है। दस्त भी होने लगे तो भी संजीवनी क्रिया करते रहना है, उल्टी भी होने लगे तो भी संजीवनी क्रिया करते रहना है, फास्टिंग करते रहना है, लंघन करते रहना है। तो एक ना एक दिन, 2 महीने, 3 महीने में ये सब कुछ शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब तक कूड़ा कचरा है तब तक निकलेगा, जब कूड़ा कचरा है ही नहीं तो निकलेगा क्या? और भगवान भी नहीं निकालेंगे, भगवान को तो पता है अब साफ सुथरा हो गया तो अब कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। मतलब कि ऐसी कोई भी परेशानी होती है तो इसको झेल लेना है, ये अच्छे के लिए है। ये शरीर को साफ करके शरीर को स्वस्थ बना रहा है। शरीर मतलब कौन है? इसको चलाने वाले भगवान है। तो ये सारा काम भगवान करेंगे जब भगवान को हम मौका देंगे। तो पूरी सफाई हो गई, बाद में क्या करना है? अब तो स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए, अब फिर से कभी रोग ना आए इसके लिए हमें अब लाइफस्टाइल बनाना है। और ये लाइफस्टाइल लाइफ लॉन्ग होगी। देखो, ये सफाई कुछ पीरियड के लिए है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन ये लाइफस्टाइल लाइफ लॉन्ग है, मरते दम तक है। तो ये लाइफस्टाइल कौन से है? अब हमें निरोग रहना है। अच्छा, कौन निरोग है? इंसान के अलावा हर कोई प्राणी। वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, उसी तरह अब हमें खाना पीना है, रहना है। वो क्या खाते पीते हैं? जो अपना भोजन, अपने लिए, अपने क्रिएटर भगवान ने जो बनाया
वही खाते हैं जो हमने देख लिया। हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं, तो हमें अपना भोजन खाना है। कैसे खाना है? जैसा भगवान ने दिया वैसे ही खाना है। ना आग पे चढ़ाना है, ना इसके अलावा कुछ खाना है। यानी कि ना मांस मच्छी अंडे खाना है, ना दूध से बनी चीजें खाना है। जो हमारे लिए दिया, अनाज दालें भी हमारे लिए नहीं है, पक्षियों के लिए है, तो अब अनाज दालें भी नहीं खाना है, कोई भी फॉर्म में नहीं खाना है। हाँ, अंकुरित करके भी नहीं। ये भी हम बहुत उलझन में पड़े हुए हैं, भ्रांति में भटक रहे हैं कि अंकुरित करके खाना है, प्रोटीन मिलेगा। ये सारी थियरी है, एक उलझन है, या तो कहो डेल्यूशन है, इल्यूशन है, भ्रांति है। अब इस थियरी में नहीं पढ़ना है। ये सिद्धांत जो हमारा है पंचतत्वों का है, भगवान ने दिया शास्त्रों में, इस सिद्धांत पे अब हम चलेंगे तो अब कोई भी रोग नहीं आएगा। मतलब कि जो अन्य प्राणी जैसे जीते हैं, वो कैसे जीते हैं? अपना भोजन खाते हैं। कैसा खाते हैं? बिना आग पे चढ़ाए और तरोताजा, संग्रहित भी नहीं करते। तो हमें भी जहां तक संभव है संग्रहित भी नहीं करना है, तरोताजा लेके खाना है। लेकिन हमने हमारी जीवन शैली ऐसी बना दी है जटिल कि हमें नौकरी पे जाना है, धंधा रोजगार करना है, तो संग्रहित करना भी पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, करना पड़ेगा। तो कम से कम, ज्यादा लंबे समय तक ना करे, जितना हो सके कम, इतना तो कर सकते हैं। तो जहां तक हो सके तरोताजा खाना है। मतलब नेचुरल फूड, नेचुरल फॉर्म में, नेचर ने जैसा दिया उसी फॉर्म में हमें खाना है। तो ऐसे हम करेंगे तो हम भी नितांत निरोगी रहेंगे। फिर भी जैसे मैंने बताया, नाली के बारे में, खेत के बारे में, गाड़ी के बारे में, उसी तरह सर्विसिंग भी करते रहना पड़ेगा। ये वेद पुराणों में सब कुछ दिया है। एकादशी व्रत करना, नवरात्र करना, ये क्यों है? ये सर्विसिंग है और हॉलिंग है, और कुछ नहीं है। तो ये शरीर को स्वस्थ तब रख सकेंगे जब सफाई करते रहेंगे। तो सफाई भी लाइफ लॉन्ग करना है, इतना नहीं जो शुरुआत में किया, लेकिन ये सर्विसिंग, ओवरऑलिंग तो करते रहना पड़ेगा। यानी कि हर हफ्ते या 15 दिन में एक दिन पूरा निर्जल उपवास करते रहना है। हर नवरात्र 9-9, 10-10 दिन हो सके तो निर्जल उपवास, नहीं हो सकता है तो निर्जल और जूस फास्टिंग, ये भी नहीं हो सकता, केवल जूस पे, ये भी नहीं हो सकता शुरू में, तो फल सलाद पे। तो इसी तरह से धीरे धीरे आदत डालेंगे तो हम निर्जल उपवास भी 9-9 दिन के आसानी से कर सकेंगे। तो और इससे फायदा है, एक तो सफाई होती है, और जब जैसे जैसे निर्जल उपवास, एयर फास्टिंग बढ़ता जाता है, अब हमारा भाव भी बदलता जाएगा, और अब हम प्रभु प्राप्ति की ओर जाने के लिए भीतर से हमें सोच उठेगी। तो अब वो फास्टिंग नहीं रहेगा, अब वो लंघन नहीं रहेगा, अब वो उपवास बन जाएगा, यानी कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग। तो ये है तप। तप में इतना करना है। बाद में सेवा और सुमिरन की बात हम बाद में करेंगे, हमारे पास समय है। तो अब पता चल गया कि पहले सफाई कीजिए, सफाई हो जाने के बाद सही लाइफ स्टाइल अपनाइए। मतलब कि हमारा भोजन ही हम खाए, हमारा भोजन जो कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी भगवान राम ने खाकर दिखाया, हनुमान जी ने खाया, तपस्वियों ने खाया, तो ये हमारा भोजन है, इंसान का भोजन है। तो ये अब हम खाएं, और कैसा? जहाँ तक हो सके तरोताजा, ना आग पे चढ़ाया हुआ, ना इसके अलावा कुछ। ये हो गया। ऐसा खाते हुए भी
यहाँ भीतर प्रोसेस होती है पचने की, डाइजेशन की, तो कुछ ना कुछ तो रुकेगा ही। जैसे फ्लोर मिल है, इसमें हम आटा निकालते हैं, कोई बाजरी या गेहूं कुछ भी डाल के, तो ज़्यादातर तो वो निकल जाता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रुक जाता है, चिपक जाता है। तो रेगुलर इंटरवल पे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद इसको जो आटा रुका हुआ है, चिपका हुआ है, इसको निकालना पड़ता है। तो हर कोई जगह जहीं जहीं प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो सभी जगह इसको रेगुलरली साफ करते रहना है। तो यहाँ तो हमें डेली ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, खाते हैं, पचने की प्रोसेस होती है, तो कुछ कुछ कहीं ना कहीं रुक जाता है, चिपक जाता है, तो इसको निकालना भी जरूरी है। इसके लिए हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार एयर फास्टिंग, निर्जल उपवास, और हर नवरात्र में उपवास ऐसा करते रहेंगे तो अब हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आएंगे। तो ये हम कहाँ पहुंचे? गिरे हुए थे हम पशुओं से भी, अब पशुओं के लेवल में आए। जैसे अन्य पशुओं को कोई रोग नहीं होते, अब हमें भी कोई रोग नहीं होंगे। लेकिन अब हमें पशु नहीं रहना है, हमें पशु से ऊपर उठना है, हमें मानव बनना है, हमें तपस्वी बनना है, हमें प्रभु प्राप्ति करनी है। जितना हो सके इस जन्म में इतना हम आगे बढ़े, एक एक कदम करके। तो अब तपस्वियों ने क्या किया, तो इसके साथ तुलना करेंगे। अब तक हमने अन्य प्राणियों के साथ तुलना की, क्योंकि हम बीमार थे, हम गिरे हुए थे। तो अब उसके लेवल में आने के बाद अब हमें ऊपर उठना है, वहां रुकना नहीं है। तो इसी तरीके से ये हमारा रोग नाबूदी और नितांत निरोग कैसे रह सके, ये चैप्टर हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। एक रोग नाबूदी, दूसरा रोग नाबूद हो जाने के बाद नितांत निरोग रहे, इसके लिए कैसा जीवन जिए, तो और प्राणियों की तरह अब कोई समय नहीं है। जैसे हम क्या कहते हैं, सुबह उठने के साथ हम नाश्ता करते हैं, नाम देते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर खाते हैं, कहते हैं लंच, रात को खाते हैं, कहते हैं डिनर। सुबह का नाश्ता इसमें कुछ अलग होता है, दोपहर का खाना कुछ अलग होता है, रात का खाना कुछ अलग होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्य कोई प्राणी के बारे में देखो, वहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। जब भी वो भूख लगती है तब खा लेते हैं, जब भूख लगती है खा लेते हैं। कितना खाते हैं? जितनी आवश्यकता। सारा ढेर पड़ा है अनाज का, पक्षी उतना ही खाएगा जितनी उसको जरूरत है, उड़ जाएगा, साथ में लेके भी नहीं जाएगा। तो उसी तरह हमें खाना है, खाना चाहे कितना भी है, लेकिन जब भूख लगती है तब खाना है, जितनी भूख उतना ही खाना है। ना स्वादवश खाना है, बहुत टेस्टी है ज्यादा खा ले, नहीं, एक्सेस में नहीं खाना है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी कारण से ज्यादा नहीं खाना है। कोई रिश्तेदार हमें आग्रह करता है, नहीं नहीं मेरी सौगंध इतना तो खा लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा खाने से परेशानी होगी तो हमें होगी, तब वो नहीं आएगा हमारा दुख लेने के लिए, आना है तो भी नहीं आ पाएगा। तो इस हिसाब से हमें हमारी चिंता करना है। हाँ, कोई कितना भी आग्रह करे, हमें नहीं खाना है, उतना ही खाना है जितनी बॉडी डिमांड करना है। कब खाना है? मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, रात, ऐसा कुछ भी नहीं, जब भी भूख लगती है, यानी कि एज पर बॉडी डिमांड। जब भी हमारा शरीर मांगता है, जब शरीर को जरूरत है,
शरीर महसूस करेगी, भूख लगेगी। तो जब भूख लगती है तभी खाना है और भूख के हिसाब से ही खाना है, न ज्यादा न कम। तो उसी तरह से यदि हम खाएंगे और अपना भोजन खाएंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई रोग नहीं आएंगे। सारी दुनिया में चाहे कितने भी महामारी फैल जाए, हमें हमारे पास नहीं आएगी। उसी तरह आजकल हम एक और इल्यूशन में फंसे हुए हैं, भ्रांति में, कि मिनिमम इतनी नींद तो लेना चाहिए। कोई स्टैंडर्ड यहाँ है ही नहीं, सारे स्टैंडर्ड इंसान ने बनाए हैं और ये सारी भ्रांतियां हैं। नो स्टैंडर्ड एट ऑल। सारी सृष्टि में किसी के पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। सारे स्टैंडर्ड बनाए केवल इंसान ने। इतना तो पानी मिनिमम पीना है, इतनी तो नींद कम से कम करना है। सारी गलतफहमी है, सारे इल्यूशन है, डिल्यूशन है, भ्रांतियां हैं। सारे सब कुछ डिसाइड करने वाले भीतर बैठे हैं भगवान। वो जब हमें आदेश देते हैं, नींद आने लगती है, सो जाना है। जब वो जगह देते हैं, उठ जाना है। अब ऐसा भी नहीं कि इतने बजे उठना ही है, इतने बजे सोना ही है। तो ये बंधन है सब, ये हमने बंधन किया। एक कैद में हम कैद हो गए हैं आज, हमारे ही बनाए हुए रूल्स में। नो बाइंडिंग एट ऑल, कोई भी रूल नहीं। जैसे पक्षी को, अन्य प्राणियों को, किसी को कोई भी अपने ऐसे रूल नहीं है, वो बंधे हुए नहीं। स्वतंत्र सही में वो है, हम कोई स्वतंत्र नहीं है, हम तो परतंत्र है। हम मानते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, हाँ, हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। तो हमें स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र कब होंगे? हमारे पैर पे कब खड़े रहेंगे? जैसे जैसे हमारी आवश्यकता कम होती जाएगी। जब तक हमारी आवश्यकताएं हैं, हम औरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। देखो, सारी सृष्टि में कोई भी प्राणी डिपेंडेंट नहीं है और हम हर किसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो हम स्वतंत्र कैसे कहलाएंगे? तो इंडिपेंडेंस मिला कब कह सकते हैं? ये कोई ऋषि मुनि कह सकता है, त्यागी कह सकता है, वो इंडिपेंडेंट है। हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, हम तो बंधे हुए हैं। हाँ, और ये सारे बंधन हमने खुद बनाए हैं, ये सारे रूल्स रेगुलेशन, ये सब कुछ। तो जहां तक हो सके हमें बेड़ियों को तोड़ना है। तो अब अन्य प्राणियों की तरह हम स्वतंत्र हो जाए, और ये तब होगा जब हमारी इच्छा और आसक्ति खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक इच्छा है, जब तक आसक्ति है, तब तक हम बंधन में ही रहेंगे। क्योंकि इतना कमाना है, ये करना है, वो करना है, बेटी की, बेटे की, इसको पढ़ाना है, शादी ब्याह करना है, ये करना है, वो करना, सभी बहुत बंधन में हम बंधे हैं। लेकिन ये भी हम क्रिया करते हुए भी बंधन में नहीं रहेंगे। क्रिया करना हमारी फर्ज है, वो करते रहेंगे। लेकिन फल की अपेक्षा बिना यदि करेंगे, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे। तो उसी तरह हम प्राणियों के लेवल में आएंगे और बाद में सेवा और सुमिरन ये करके हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पे चल सकते हैं। तो अब सारा जीवन हमें कैसे जीना है? एक तो ये है, भूख से खाना है, प्यास से पीना है, नींद खुलने से उठना है, नींद आने से सोना है। और खाने में जो भगवान ने हमारे लिए बनाया वो हमें खाना है। हमारे लिए कहता हूं, बाकी तो सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, सब कुछ भगवान ने बनाया। लेकिन भगवान ने इंसान के लिए जो बनाया वो है कंद मूल फूल फल, पत्तियां पानी, हवा प्रकाश आकाश।
ये इंसान का भोजन है, वो ही अब हमें खाना है। मतलब कि जहां तक हो सके कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, ये मुंह से खाने पीने का जो हमें बाजार में मिलता है। जो बाजार में नहीं जाना पड़ता वो है हवा, जो भगवान हमें डायरेक्ट दे देते हैं। दूसरा है प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, भगवान हमें सीधा पहुंचा देते हैं। और आकाश, सभी को भगवान ये दे रहे हैं। लेकिन हमने शेल्टर बना दिया, हमने एक कैद खाना बना दिया। हाँ, ये बिल्डिंग बनाए, क्या है? कैद खाना है, और क्या है? हाँ, और सारे प्राणी आप देखो खुले आकाश में घूमते हैं, रहते हैं, फिरते हैं, खुली हवा लेते हैं, खुला प्रकाश। ये भी तो एक कारण है कि वो निरोग है और सुख चैन से जी रहे हैं। हमें भी उसी तरह सुख चैन से जीना है, आनंद मौज मजा मस्ती से जीना है। तो हमें भी जहां तक हो सके ये प्रकृति के समीप रहना है, जहां तक हो सके। हाँ, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं बन सकेंगे जैसे अन्य जो ऋषि मुनि तपस्वी, ऐसे तो हम नहीं बन सकेंगे। लेकिन जितना हो सके उतना तो सूर्य प्रकाश में रहे, जितना हो सके खुली हवा ले, जितना हो सके खुले गगन के तले। हाँ, धरती का प्यार पले तो धरती पे कुछ नंगे पैर चले, ये आकाश तत्व हमें मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो ये भी हमारी सेहत में और हमारे निजानंद में सहयोगी बनेंगे। हम प्रकृति से जितने जुड़ेंगे उतना हमें प्रकृति का प्यार मिलेगा। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा है, जब तक माँ पे डिपेंडेंट है तो माँ उनकी ख्याल रखते हैं, देखभाल रखती है। बच्चे को कोई चिंता नहीं है, चिंता तो छोड़ो, बच्चे को मालूम भी नहीं है कि अपनी खुद की जरूरत क्या है। लेकिन माँ को सब कुछ पता है। माँ पहले से आगे 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 सब कुछ तैयार रखती है। माँ को पता है कि जब वो बच्चा उठेगा तब कुछ गंदा किया होगा, तो इसको साफ करने के लिए, स्नान करने के लिए ये सब कुछ तैयार रखेगी, कपड़े तैयार रखेगी। बाद में उसको भूख लगी होगी, खाना तैयार रखेगी। बाद में समय पास करने के लिए वो खिलौने भी तैयार रखेगी। सब कुछ माँ को पता है और आगे 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 ये पहले से तैयार रखती है। तो ऐसी ही माँ हमारी प्रकृति है, परमेश्वर है, परमात्मा है। तो ये हमारी सारी जरूरतें उनको पता है। तो ऐसा जितनी भी हमारी जरूरत है वो आगे से तैयार करके रखती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अब वो माँ को सुनने को भी तैयार नहीं है। माँ कुछ कहती है तो भी अपमान कर देता है। क्या अभी मैं छोटा हूँ क्या? मुझे आप छोटे समझ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं? हाँ, मैं ही बड़ा हो गया। तो ऐसा करके अपमान भी कर डालते हैं। तब माँ भी लाचार हो जाती है। तो उसी तरह हम हमारा विज्ञान बना के, हाँ, कि हम भी कुछ कम नहीं, हम भी कुछ जानते हैं, तो हमारे विज्ञान बना लिया हमने। तो इसी तरह से हम प्रकृति से दूर हो गए। अब प्रकृति भी लाचार है। प्रकृति क्या करे, परमेश्वर क्या करे, परमात्मा क्या करे? जैसे माँ बाप लाचार हो जाते हैं, क्या करे? माँ बाप तो कहते हैं हमें ख्याल रखना, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत स्पीड नहीं जाना, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं और कहते हैं तो और ज़्यादा चलाते हैं। तो ये परिणाम गलत, क्रिया का गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ हम प्रकृति से दूर गए हैं, दूर जा रहे हैं। और यही तो है कि हम इंसान खुद परेशान हैं, औरों को भी परेशान करते हैं। हाँ, औरों को भी हम परेशान करते हैं। इतने सारे बिल्डिंग, रोड, हाँ, हम इसको प्रगति मानते हैं, प्रोग्रेस मानते हैं। इतने रोड हमने बना दिए,
हाँ इतने बिल्डिंग्स बना दिए, हाँ लेकिन कितने ये जंगल काट दिया, तब ये रोड बिल्डिंग बनते हैं। हाँ प्रकृति का नाश कर दिया, तो प्रकृति में जो प्राणी रहते हैं, हाँ उनका भी नाश करते हैं हम, प्राणियों को भी हम परेशान करते हैं और प्राणियों को पालते हैं। हमें खेती करना है तो गायों को पालते हैं और गौ को माता के गौवंश को इसकी वो सराहना करते करते, हाँ उनको बंदी बनाते हैं। हाँ सारे, कोई भी बंदी बनने के लिए नहीं है, न गाय न भैंस न भेड़ बकरियां न कोई भी, हर किसी को अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व भगवान ने दिया है, उनको अपने हिसाब से रहने देना है, इंडिपेंडेंस उनको भी चाहिए, लेकिन हम उनको बंदी बना देते हैं। तो उसी तरह हम तो खुद परेशान है ही, लेकिन औरों को भी हम परेशान कर रहे हैं हमारे स्वार्थ के लिए। हमें खेती करनी है, इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, गाय भैंस भैंसा ये सभी की, तो इसको बंदी बना देते हैं। खेती की जरूरत ही नहीं है। हाँ कौन खेती करता है? 84 लाख योनियों में हमारी आबादी तो बहुत कम है। मान लो हमारी 140 करोड़ हम इंडिया की लगा ले, 6 टाइम ज्यादा, यानी 900 करोड़ लगा दो, सारी दुनिया की आबादी इतनी ही है इंसान की। आप मच्छर की मक्खियों की देखें तो केवल इनकी इंसान से भी ज्यादा होगी। ऐसे तो 84 लाख योनियां हैं। कौन अपने लिए भोजन बनाता है? खेत में कौन पकाता है? कौन फैक्ट्री में बनाता है? कौन कौन भूखा मर गया? हाँ तो बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। और ये जो खेती करते हैं वो भी हम भगवान का निरादर करते हैं। हाँ ये कोई अच्छी काम नहीं है जो हम कर रहे हैं। हाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, जो होता है होने देना है, तभी हम अच्छी तरह से जी सकेंगे। हाँ तो इसी तरह से हम जब जी सकेंगे तब हमें सही स्वतंत्रता मिलेगी और बाद में हम सेवा और सुमिरन में लग जाएंगे, तब हम आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पे प्रभु प्राप्ति के ओर चलेंगे। बराबर। तो रोगों का कारण, रोगों का निवारण और फिर से सारी जिंदगी रोग आ न पाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, इसके लिए सही लाइफस्टाइल, सही भोजन खाकर सही समय पे, समय से नहीं, घड़ी से नहीं, भूख से, जब भूख लगती है तब ये और पर्याप्त मात्रा में ये खाएंगे तो अब हम प्राणी के समकक्ष बन जाएंगे, हमें कोई रोग नहीं होगा। हम देखते हैं इतनी महामारी फैल गई, सारी दुनिया हिल गई, थम गई, ये क्वारंटाइन ये वो सब कुछ, हाँ सब कुछ, धंधा रोजगार सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन पक्षियों को नहीं लगा, लॉकडाउन जंगल के प्राणियों को नहीं लगा, लॉकडाउन जलचर को नहीं लगा, उनको किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ, उनको किसी की मौत नहीं हुई, किसी ने वैक्सीन नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो सही भोजन खाते हैं, भूख से खाते हैं, भूख के सप्रमाण खाते हैं, पानी भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, प्यास से पीते हैं। तो उसी तरह हम भी यदि रहने लगेंगे तो हमें भी कोरोना परेशान नहीं करेगा। और कोरोना तो क्या, कोई भी अब नए नए कोई भी महामारी फैल जाएगी तो जैसे और किसी को परेशान नहीं करती, हमें भी नहीं करेगी। और ये कोरोना ने अच्छा काम कर दिया है कि एनडीएस की कसौटी हो गई। एनडीएस जो लोग फॉलो करते थे, ज्यादातर लोगों को कोरोना नहीं हुआ।
किसी किसी को हुआ, क्योंकि वो इसमें कुछ गड़बड़ी करते थे, चीटिंग करते थे। उनको पता था कि हमारी गलती है, तो उन्होंने सुधार लिया। वो कोई डॉक्टर के पास नहीं गए और किसी की मौत नहीं हुई। तो ये भी एक कसौटी हो गई कोरोना में एनडीएस की। तो इसी तरह से हम यदि सही जीवन जिएंगे तो आनंद, मौज, मजा, मस्ती से जीना एकदम सरल नहीं, सहज है। हाँ, अपने आप जिया जाएगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं मोर नाचते हैं, कई सारे, हाँ, प्रकृति में आप देखेंगे कितना मौज मजे मस्ती आनंद से हर कोई जी रहे हैं। हाँ, दुखी दुखी यदि कोई है तो इंसान है और कोई नहीं है। तो हमें भी दुख तो नहीं चाहिए, लेकिन एक गलत रास्ता हमने चुन लिया है और इसी हिसाब से हम दुखी है। लेकिन अब हमें सही रास्ता मिल गया है, तो अब सही रास्ते पे चलेंगे तो हम भी सुखी तो रहेंगे, लेकिन आनंद, मौज, मजा, मस्ती से भी रहेंगे। तो इतना रोगों के लिए काफी है। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। हमने देखा इंसान का जो भोजन है वो कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, प्लांट बेस्ड फूड, लेकिन विदाउट मिलेट, अनाज दालें नहीं। ये भी प्लांट बेस्ड है, लेकिन वो इंसान के लिए नहीं, पक्षियों के लिए है। तो ये जो कंदमूल फूल फल पत्ती पानी हवा प्रकाश आकाश, ये इंसान का भोजन है। अब इसमें हम पृथक्करण करें, एनालाइज करें, हाँ, कैटेगराइज करें, तो जो सबसे भारी भोजन है वो कम से कम लेना चाहिए। सबसे भारी, इससे कम भारी, वो इससे थोड़ा ज्यादा, इससे कम भारी, हल्का और ज्यादा, इसी तरह से यदि हम लेंगे तो ये बैलेंस डाइट बनेगी। तो अब दो प्रकार हम लगाते हैं। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा भोजन, पूर्ण भोजन। तो पूर्ण में है कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, ये मुंह से लेने की हो गए, जिसको हम आहार या भोजन कह सकते हैं। मुंह से लेना, मुंह से नहीं लेते लेकिन नाक से लेते हैं, वो भी हमारा भोजन है, वो है हवा। जो नाक से भी नहीं लेते, मुंह से भी नहीं लेते, लेकिन हमें भगवान पहुंचा देते हैं डायरेक्ट हमारे शरीर को, वो है प्रकाश और आकाश। ये मिला के 9 जो है हमारा भोजन है। कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश। अब इसको कैसे लिया जाए? तो ये समतोल बैलेंस डाइट, या तो इससे आगे जो उत्कृष्ट या तो उत्तम आहार, सर्वोत्तम आहार, इसके लिए हम थोड़ा समझेंगे। जितना संभव है करना है, ऐसा नहीं कि हाँ ये कंपलसरी है, करेंगे तो फायदा है। तो सबसे भारी जो है वो कंद है। कंद किसको कहते हैं कि जो जमीन के अंदर होता है, प्लांट बेस्ड है जमीन के अंदर, लेकिन जमीन के अंदर 2 चीजें हैं जिसको हमने, एक को कंद कहते हैं, दूसरे को मूल कहते हैं। दोनों मूल ही है वैसे, लेकिन मूल में 2 प्रकार, एक कंद एक मूल।
मूल जो है गाजर मूली ऐसे, हाँ, स्ट्रेट जमीन के अंदर भीतर नीचे, इसको मूल कहते हैं। बहुत सारे मूल हैं, लेकिन इस ऐसे ही मूल, लेकिन इसमें गांठे हैं, इसको हम कंद कहते हैं। जैसे कि आलू, शकरकंद, अदरक, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत। ये भी मूल भी असंख्य है, कंद भी असंख्य है। तो ये दोनों में कंद सबसे भारी है पचने में। मूल कंद की तुलना में कम भारी है। कंद मूल अब ऊपर आते हैं, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर, प्लांट बेज में। तो वो है फल। कंद के बाद मूल, मूल के बाद फल। फल अब हल्का है, तीसरे नंबर पे है। नीचे से शुरू करें तो तीसरे नंबर पे वो आता है। फल में भी दो प्रकार लगा सकते हैं, एक गुद्देदार और एक रसदार। गुद्देदार केले, पपीता, ऐसे बहुत सारे। और फल में जो हम फल कहते हैं ऐसा ही नहीं है, फूल के बाद जो लगते हैं वो फल है। तो यहाँ फल, मिर्ची भी फल है, लौकी भी फल है, फूल के बाद लगने वाले हर कोई फल है। तो इसमें गुद्देदार जो है वो भारी है, और जिसमें रस की मात्रा ज्यादा हो वो हल्का हो। ये दोनों में तुलना में। तो अब कंद, बाद में मूल, बाद में फल, फल में गुद्देदार और रसदार, बाद में फूल है। फूल इससे भी हल्का है, लेकिन फूल हम खाते नहीं हैं। ज्यादातर फूलों को हमने हमारे भोजन में स्थान नहीं दिया है। तो फूल भी हमारा भोजन है। और मेरे हिसाब से ऐसे फूल जिसमें फल नहीं लगते, यह हमारा भोजन है। ऐसे फूल जिसमें फल लगते हैं, वो फल के लिए फूल है, तो ये हमारा भोजन नहीं है। तो ये फूल फल के बाद हल्के में आता है। फूल के बाद जो है, फूल के बाद पत्तियां और बाद में पानी। पत्तियों के बाद में पानी, पानी के बाद में हवा, और हवा के बाद में प्रकाश। दोनों, दिन में सूर्य प्रकाश, रात में चंद्र प्रकाश, और प्रकाश के बाद में आकाश। सबसे हल्का आकाश है। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आकाश है वॉल्यूमेट्रिक कद में। तो इसी तरीके से यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे लिए वो एकदम बैलेंस डाइट बन जाएगा। यानी कि जहाँ तक हो, हमें आकाश के नीचे रहना है, प्रकाश का सेवन करना है, खुली हवा लेना है, और बाकी जो खान पान की बात है, इसमें कंद कम, मूल इससे ज़्यादा फल, इससे ज़्यादा फूल, इससे ज़्यादा पत्तियां, इससे ज़्यादा पानी। तो इसी तरीके से यदि लेंगे तो ये डाइट में, भोजन में जो मुंह से लेने वाला, वो बैलेंस डाइट कहा जाएगा। अब पानी तो आप देखेंगे कि जो कुछ हम रस युक्त खाते हैं, इसमें से हमें पानी मिल जाएगा। तो पानी स्पेशली जिसको हम पानी कहते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी जो ज्यादा हम कहते हैं, इसमें से मिल जाएगा। जो भी रसयुक्त हम खाएंगे, जितना रसयुक्त खाएंगे, और आपका अनुभव रहेगा, हमारा है
31 सालों का, हम पहले पानी बहुत पीते थे क्योंकि भ्रांति में भटक रहे थे। ऐसे स्टैंडर्ड्स बताए गए थे कि कम से कम इतना पानी पीना है। पानीपति में भी बताया गया था कि 1.6 लीटर पानी उठने के साथ बिना मुंह धोए साफ किए ये पीना है। बाद में सारा दिन मिनिमम 8 लीटर 10 लीटर जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, और ये स्टैंडर्ड साइंस ने बनाया है, मेडिकल साइंस ने बनाया है, ये WHO ने बनाया है। तो ये सारे स्टैंडर्ड जो कुछ इंसान ने बनाया है वो सही नहीं है। कोई नियम की जरूरत नहीं है, भगवान खुद तय करते हैं। जब पानी की जितनी जरूरत है वो प्यास लगाएंगे, जब प्यास ही नहीं लगती तो पानी पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लगती है तो पीना है, जितनी लगती है उतना पीना है। कोई ऐसा भी नहीं कि पानी नहीं पीना, ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्यास से पीना है। तो इसी तरीके से ये बैलेंस डाइट बनेगा, तो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रकृति में हम देखेंगे तो पत्तियां हैं, और वैसे भी हमने देखा कंद मूल फूल फल फूल और अंत में पत्तियां। बाद में पानी है, लेकिन पानी इसमें से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। ये हवा से भी पानी मिल जाएगा, हवा में भी जो मॉइस्चर होता है ये भी हमें मिल जाता है। तो अब पत्तियां हमारे भोजन में जितना हो सके ज्यादा ये लेंगे, मैक्सिमम पत्तियां। बाद में अब रिवर्स करते हैं, बाद में फूल, बाद में फल, बाद में मूल, बाद में कंद। और जिसको अब अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, उनको भारी से हल्के की ओर जाना है, तो सबसे भारी है कंद, ये छोड़ना है। बाद में भारी है मूल, ये छोड़ना है। इसी हिसाब से आप देखेंगे कई कई धर्मों में कंद मूल की मना की है। तो ये अच्छी बात है, आध्यात्मिक उन्नति में ये प्रथम कदम है। लेकिन कंद मूल नहीं खाते और पिज्जा बर्गर खाते हैं तो ये गलत है। हाँ, कंदमूल नहीं खाते और दूध खाते हैं, मांस मच्छी अंडे खाते हैं तो ये गलत है। कंदमूल नहीं खाते और मिलेट खाते हैं तो ये गलत है। तो ये सीक्वेंस जो भगवान ने दी हुई है, इस हिसाब से चलेंगे तो कंद पहले छोड़ना है, बाद में मूल छोड़ना है, बाद में फल में भी पहले गुद्देदार फल छोड़े, बाद में रसदार रसयुक्त फल छोड़े, बाद में फूल छोड़े, बाद में पत्तियां छोड़े। और जब पत्तियां छोड़ी मां पार्वती जी ने, तब उनका नाम रह गया अपर्णा। तो अपर्णा बनने के बाद अब हम आते हैं हवा पे। हवा भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसा भी मनु शत्रुपा ने किया है, ध्रुव जी ने किया है, माता पार्वती ने भी किया है। हवा लेना छोड़ दिया। देखो, हवा जरूरी है, पांचों तत्व जरूरी है, लेकिन अब जितना जितना हम छोड़ते जाएंगे हमारा शरीर एक कॉस्मिक एनर्जी से लेता जाएगा। ऐसा नहीं डेफिशिएंसी आ जाएगी, वो तो मिलेगा ही, वो लेता जाएगा। तो उसी तरह जब हम हवा भी छोड़ देंगे तब हमारे छिद्र खुल जाएंगे। हमारे जो 5 आध्यात्मिक चक्र कहते हैं, मूलाधार से लेकर ज्ञान, ये सारे चक्र खुल जाएंगे और हमें सब कुछ पांचों तत्व वहां से मिलने लगेंगे। हमारे ये छिद्र जो है, करोड़ों छिद्र जो आज निकालने का काम कर रहा है, क्योंकि भीतर हम डाल रहे हैं, इससे प्रेशर बनता है, पसीना निकलता है, सारे छिद्र हमारे निकलते हैं। आप देखो, मल द्वार निकलता है, मूत्र द्वार निकलता है, सारे चमड़ी के छिद्र ये सारे निकलते हैं।
मुंह से भी उल्टी होके निकलता है, यहाँ से भी कुछ पीला 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 होके निकलता है, यहाँ से कुछ रसी होके निकलता है, यहाँ से सर्दी जुकाम होके निकलता है। ये सब कुछ क्यों निकलता है? क्योंकि हम जो डालते हैं इससे प्रेशर बनता है, इससे गंदगी बनती है, तो ये गंदगी निकालते हैं। अब हम कुछ डालते नहीं हैं, तब निकालने का कुछ बचा नहीं, तो अब वो लेने लगेगा और उसको लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो पेनिट्रेट होने लगेगा, क्योंकि भीतर शून्यावकाश हो जाएगा, भीतरी दबाव अब कम हो जाएगा बाहरी दबाव से, तो अपने आप ये कॉस्मिक एनर्जी पेनिट्रेट होगी। तो ये ऋषि मुनियों को हम कहते हैं हजारों साल बिना खाए पिए बिना हवा लिए जीते थे, क्यों? इसी तरह जी सकते हैं। ये सही विज्ञान है, ये गॉड गिवन साइंस है और ये काम करेगा। तो इसी तरीके से हम भगवान के विज्ञान को भी समझ सकते हैं। आगे आगे हमारा ये चलता ही रहेगा और अंतिम 2 दिन आपके लिए प्रश्नोत्तर सवालों के जवाब रहेंगे। और इसके पहले जो अनुभवी साधक है उनके अनुभव और अंत में जो अनुभवी शायद नहीं भी है लेकिन यहाँ आए हैं और आने के बाद कैसा लगा, क्या सुधार जरूरी है, ये आपके ओपिनियंस, आपके अभिप्राय ये देने के लिए भी आपको समय दिया जाएगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।